Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid Hussain. Today we are going to discuss first lecture of round number 10 तो जिसका नाम है जी द इवेपोरेशन हमारे पास जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों कि जिसके अंदर जो है लिक्विड के को हम चेंज होते हुए देखते हैं फ्रॉम इट्स दिस लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट विदाउट हीट किए बगैर या हीट हुए बगैर कोई भी लिक्विड का उसकी सरफेस से जो है किस में कन्वर्ट होना वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इवेपोरेशन। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यूँ बनेगी द इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इनटू वेपर और गैसियस स्टेट फ्रॉम इट्स सरफेस विदाउट हीटिंग इट। इसको हीट किए बगैर इसकी सरफेस से लिक्विड का वेपर्स में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? द इवेपोरेशन की ये तो हो गई हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अक्सर आपने देखा होगा कि लिक्विड हम जब किसी डिश के अंदर किसी बर्तन के अंदर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो गायब हो जाता है। हम कहते हैं कि जी ये गर्मी की वजह से या टेम्परेचर या हीट अप होने की वजह से जो है एक्सपैंड हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा जो है समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी किसी भी बर्तन के अंदर रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। हालांकि हम उसको हीट नहीं कर रहे होते हैं, सिंपली जो है हम एटमॉस्फेयर के अंदर रखते हैं तो उसका सरफेस से उसके वॉल्यूम्स का निकल कर स्केप आउट होकर एटमॉस्फेयर में जाने का जो प्रोसेस है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके लिए हम एक डिश के अंदर पानी अगर ले लेते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो पानी गायब हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और कंटिन्यूअस मोशन में होने की वजह से जो हाई स्पीड के साथ हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं वो रैपिडली जो है उस सरफेस से स्केप आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अगर हम बात करते हैं आगे बॉयलिंग की तो हम जानते हैं कि एक ख़ास टेम्परेचर पर जो है लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड से जो है गैसियस उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ स्केप आउट होकर जो है वो गैसियस फॉर्म में या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बल्कि वो लिक्विड के इनसाइड जो है बबल्स की जो है वो हीट अप होकर मूव करके काइनेटिक एनर्जी गेन करके जो है वो सरफेस के ऊपर पहुंच रहे होते हैं और वो डाउन हो जाते हैं। और इस तरीके से जो है ये जो प्रोसेस हमारे सामने आता है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्केप आउट होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्केप आउट होते हैं। फ़र्क ये होता है कि इवेपोरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो है जिन मॉलिक्यूल्स को चांस मिलता है बाहर निकलने, जबकि बॉइलिंग के अंदर हम इनसाइड द लिक्विड है मॉलिक्यूल्स को को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन द हीट एनर्जी। तो वो फिर बबल्स की फॉर्म में जो है सरफेस के ऊपर आते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग प्रोसेस। तो ये थी हमारे पास प्यारे बच्चों एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से पहले मैं कि ये जो हमारा इवेपोरेशन है ये ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती है और एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से टेम्परेचर कम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरीके और कम होने की रीज़न क्या होगी कि उनको जो हमने टेम्परेचर दिया वो टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगी तो फ्लो होगा। तो इस तरीके से जो है अक्सर कहते हैं कि जी मुख्तलिफ बॉडी हमारे इवेपोरेशन की वजह से परस्पायरेशन की वजह से जो है क्या होता है कूल क्यों हो जाता है, ज़्यादा ठंडे होने की रीज़न यही होती है कि फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स स्केप करते हैं और पीछे जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर हम क्या हासिल करते हैं? हम ये सेशन फील करते हैं यानी ठंडक का एहसास महसूस करते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन।
प्यारे बच्चों फर्ज कीजिए हमारे पास जो है एक आयरन बार है जिसकी हमारे पास एक्चुअल लेंथ या लेंथ हमारे पास नॉट है, और नॉट जो है कौन से टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर कहते हैं या जो भी टेम्परेचर कह लें, जो भी टेम्परेचर पर जो है इनिशियल लेंथ है उसको हम नॉट का नाम देते हैं। हम क्या करते हैं उसको हीटअप करने पर उसके लेंथ इजाफा हो जाता है, और लेंथ में इजाफा होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर पर उसकी लेंथ बनती है सिंपली एल का नाम देंगे और फाइनल टेम्परेचर को भी सिंपली टी से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ जो है प्यारे बच्चों याद रखो तो आयरन बार की लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ये जो आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को बेसिकली हम बोलते हैं थर्मल लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह लें कि कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये कहते हैं दोनों। इसको हम जो है अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी ये बात मैं कह चुका हूँ। इधर हम देख रहे हैं कि डेल्टा एल हमारे पास है जिसको हम चेंज इन लेंथ कहते हैं, जो कि फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करने पर हमारे पास हासिल होता है। तो एल माइनस एल नॉट हो जाएगा डेल्टा एल की जगह। जब हम एल नॉट को राइट वर्ल्ड या राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसमें से हम देख रहे हैं कि एल नॉट हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ये हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बच जाता है, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक फाइनल रिलेशनशिप आ गया है किसका, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। तो इसके अंदर जो है हम फर्दर इसको इक्वेशन नंबर 1 का इधर हमने इसको नाम दिया था क्योंकि इसमें से हमने अल्फ़ा की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू को सेपरेट करते हैं फ्रॉम, लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास एल नॉट डेल्टा टी अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी आ जाना है, और एल माइनस एल नॉट को दूसरे लफ्ज़ों में हम डेल्टा एल लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो चेंज इन लेंथ है। अच्छा, तो इस तरीके से ये प्यारे बच्चों हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी जो है ये हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया है किसका, अल्फ़ा का। और अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए अल्फाज में इसको तब्दील करेंगे। कैसे अल्फाज में तब्दील करेंगे कि इट इज़ अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट केल्विन चेंज इन टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो है ये कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट केल्विन, पर केल्विन कह लीजिए या पर यूनिट केल्विन कह लीजिए, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंस है, उसको हम उसका इनिशियल जो वॉल्यूम है हम सपोज करते हैं सेम वही प्रोसेस है जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का था कि इसके अंदर इधर वॉल्यूम आ गया, उधर हमारे पास सिर्फ एक लेंथ थी, 1 डायमेंशनल हमारे पास सब्सटेंस था। अब यहाँ पर जो हमारे पास सब्सटेंस है इसके अंदर जो है हमारे पास लेंथ, वेड्थ और हाइट तीनों शामिल है, यानी कि कंप्लीट वॉल्यूम मौजूद है। जब हम उसका जो है इनिशियल वॉल्यूम देखते हैं तो वो हमारे पास हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वी नॉट है, और कौन से टेम्परेचर पर, टी नॉट टेम्परेचर पर, यानी इनिशियल टेम्परेचर पर। फिर टेम्परेचर जब हम राइज़ अप करते हैं यानी हीट अप करते हैं तो फिर हीट करने के बाद जब उसका फाइनल जो टेम्परेचर बनता है उसको हम सिंपल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल टेम्परेचर होता है उसको भी हम सिंपल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास हासिल होता है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो साथ क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है, और बीटा हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। इसको हम आगे किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट केल्विन या पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा हमारे पास ये वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा यूनिट, और बाकी हमारे पास टेम्परेचर बच जाएगा। टेम्परेचर का यूनिट हम जानते हैं केल्विन होता है, तो ये ऊपर जाकर पर केल्विन बन जाएगा। इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो पर केल्विन है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है हमारे पास प्यारे बच्चों वो है जी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।